हेलो एवरीवन। तो क्लास 11th का सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मतलब इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो पक्का है पूछता है। तो सबसे पहले हम परीक्षा की दृष्टि से उन सारे विषय, उन सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले वाला चैप्टर मैंने आपको करा दिया है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है बीमीय सूत्र निकालना, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। चूंकि क्लास 11 का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है और ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, किसी भी भौतिक राशि दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका बीमीय सूत्र बताओ, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहले बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो लंबाई है, सबसे पहले चलिए लंबाई का हम बीमीय सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, लेकिन जब हम बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो लंबाई को हम एज अ एल से डिनोट करते हैं, और बीमीय सूत्र है चूंकि ये, इसीलिए इसको थर्ड ब्रैकेट से शो करते हैं। तो लंबाई का बीमीय सूत्र क्या हो गया? एल थर्ड ब्रैकेट ये। ठीक, तो लंबाई का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी बीमीय सूत्र ये है, लेकिन आपको ऑप्शन में ये भी दिख सकता है M0 T0 L1, या फिर इस ऐसे L1। जी हाँ, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला MLT के टर्म में ही ज़्यादातर लिखा जाता है। तो चूंकि आपको पता है यहाँ पर ये जो है ये हमने निकाला, ये तो आपको समझ में आ गया है। अब इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन में। अब दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको कहा कि MLT के फॉर्म में बेसिकली हमेशा बीमीय सूत्र रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए M का तो कोई मान ही नहीं है, तो इसके पावर में 0 दे दिया, L के पावर में 1 और T के पावर में 0, क्योंकि किसी के भी पावर में 0 का मतलब होता है 1। तो अल्टीमेटली ये भी 1 इंटू ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ये भी 1 और ये L टू द पावर 1, तो निकला क्या? L टू द पावर 1 ही। मतलब ऐसे आपको सजाकर दिख सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि M पहले है, फिर L आ गया और फिर T। ओके, आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ठीक, अब देखते हैं द्रव्यमान का बीमीय सूत्र। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र अर्थात मास का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, मतलब किलोग्राम, है ना। लेकिन जब बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला की यानी बीमीय सूत्र की, तब हम इसको M से डिनोट करते हैं, लेकिन कैपिटल, सब कैपिटल, उसमें भी आपने देखा कैपिटल L, स्मॉल नहीं। ठीक है, और ये थर्ड ब्रैकेट, ये तो बीमीय सूत्र है। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है M टू द पावर 1, क्योंकि कुछ नहीं मतलब 1 है पावर, या फिर M के पावर में 1, L के पावर में 0, L के पावर में 0, T के पावर में 0। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया, राइट। अब चलिए देखते हैं बेग या चाल का बीमीय सूत्र। बेग या फिर चाल का बीमीय सूत्र, ठीक है, यानी स्पीड का बीमीय सूत्र। देखिए अब लंबाई का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, द्रव्यमान का भी तो कोई एज सच फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन बेग या चाल का फॉर्मूला होता है। अब जैसे आप बल का निकालोगे, त्वरण का निकालोगे, संवेग का निकालोगे, आवेग का निकालोगे, तो जब आप और भी अदर फिजिकल क्वांटिटी का निकालोगे, तो अगर उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला होता है, एग्जिस्ट करता है, तो भाई साहब आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो तो सिंपल थे, लंबाई का क्या फॉर्मूला होगा? कुछ भी नहीं। मास का कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, आपने सुना है कि मास का फॉर्मूला क्या है ना। तो उसी प्रकार से बेग या फिर चाल इज इक्वल टू क्या होता है? छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, दूरी बटे समय। नहीं पढ़ा है तो फिर जान लीजिए। दूरी के लिए, दूरी का मतलब क्या है? लंबाई। अभी हमने देखा क्या होता है? थर्ड ब्रैकेट L।
समय के लिए मैं आपको बता दूं, समय का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल टी। और थर्ड ब्रैकेट तो भाई साहब हमें देना पड़ेगा, तो ये एल और ये देखिए टी के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी टी के पावर में 1 है। इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, टी माइनस। तो बेग या चाल का बीमीय सूत्र हो गया एल टी माइनस 1, अर्थात एल टी माइनस 1 या फिर एल 1 टी माइनस 1, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l1 t माइनस 1। ठीक है, और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमीय सूत्र निकालना बाकी है जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।